चलो अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क हमारा बीच में आना ही आना है, तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। इज अमन नॉट एट होम। जब आपने इंटरोगेटिव वाक्य को टेंसेस में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा मेन वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये अगर जिस काल का है उस काल के हिसाब से मेन वर्ब लगता है और हेल्पिंग वर्ब लगता है, समझे। तो मैंने कहा इज अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है। अब यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह करा तो इसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इज ये क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। और यहाँ पर नॉट है तो सब्जेक्ट के आगे हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे अगर नेगेटिव वाक्य हो। नेगेटिव में ना का प्रयोग किया जाता है, टेंसेस में पढ़ के आए हो आप, तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट प्लस नॉट और आगे एट होम, घर पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको फॉर्मेशन समझाई है टेंसेस में, तो यहाँ पर हम टेंसेस के माध्यम से सेंटेंसेस को और मॉडिफाई करते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। इज अमन नॉट एट होम, क्वेश्चन मार्क, तो हमने क्या बोला? क्वेश्चन मार्क हमने रखा और साथ ही साथ इज अमन नॉट एट होम, इज अमन नॉट एट होम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट। अगर नहीं का प्रयोग किया है तो मेन वर्ब के साथ नॉट को लगा दो। तो यहाँ पर इज एम आर, ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया है। इज यहाँ पर क्यों लगाया? अमन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, और यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। एट होम यहाँ पर हो गया क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं। और एट का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि घर है, छोटा स्पेस, और इन का प्रयोग कब करते हैं? जब वास्ट प्लेस का यूज होता है। अब देखिए, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और यू हमेशा सिंगुलर माना जाता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू लगती है। प्ले हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया, तो ये क्या हुआ? डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी। अब यहाँ पर जब आप देखते हो, तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा डू यू प्ले, आप दे सकते हो यस या नो में उत्तर। इज अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है? तो आंसर आ सकता है यस अमन घर पर है या यस अमन घर पर नहीं है। तो ये हमारे सिंगल इंटरोगेटिव वाक्य हो गए, ठीक है। अब वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं? वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, तो वेयर डू यू स्टडी। अब आप बोलोगे कि हाँ मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं यहाँ पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर आपको रीजन देना है, आपको तर्क देना है अपने उत्तर का। तो ये हमारा डबल इंटरोगेटिव आ गया। ये तीन प्रकार हमारे डबल इंटरोगेटिव के आगे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आप खाना खा रहे हैं? हाँ, तो जब हाँ ना में हुआ तो इंटरोगेटिव हो गया। आप यहाँ पर लिख रखा है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो? नहीं। जब उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते और रीजन देना है तो वो डबल इंटरोगेटिव वाक्य अंग्रेजी में इन वाक्यों को कहते हैं। अब हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। हाउ आर यू, यहाँ पर हाउ मतलब क्या हो गया? आप कैसे हैं। तो जब आपने बोला कि मैं ऐसा हूँ तो ये रीजन हो गया, और इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जब भी आपको कोई भाषा का प्रयोग करना है तो भाषा का प्रयोग करने से आप ये जान लीजिए कि आप कौन से प्रकार का वाक्य बोल रहे हैं। जब हम हिंदी में कुछ भी बोलते हैं तो हमें पता होता है अरे ये तो हम साधारण
क्वेश्चन वाक्य बोल रहे हैं, अरे यहाँ तो हमने प्रश्न पूछा है, अरे यहाँ पर तो हम अपने इमोशंस बता रहे हैं। जब आपको ये चीजें क्लियर हो गई तो आपकी ग्रामर साथ साथ क्लियर होगी और आप गलत ग्रामर का प्रयोग बोलते टाइम नहीं करोगे। तो जब भी आपने अंग्रेजी का कोर्स करना है तो ये चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। जब भी आप अंग्रेजी बोलिए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए ये प्रकार का वाक्य है, क्या मैं इसे सही बोल रहा हूँ, क्या मैं इसे गलत बोल रहा हूँ। जब आपको ज्ञान आ गया कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है तो आप वाक्य कभी गलत बोलोगे ही नहीं। ठीक है, तो इज अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो, हाँ या ना। इंटीरोगेटिव दिमाग में चलते जाएगा। ठीक है, वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं, रीजन देना है। अंग्रेजी में इसी प्रश्न को हम बोलेंगे डबल इंटीरोगेटिव, बात खत्म। अब मैंने आपसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे मैं क्लास देख रहा हूँ, तो आपने रीजन दिया और मैंने जैसे आपसे ये प्रश्न पूछा दिमाग में चलता जाएगा, अरे ये तो डबल इंटीरोगेटिव है। ठीक है, हाउ आर यू, मैंने कहा आप सब कैसे हैं। अब आपको आंसर देना पड़ रहा है, आपके मुंह से हाँ या ना में कोई जवाब नहीं निकल रहा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अरे ये तो डबल इंटीरोगेटिव वाक्य पूछ रही है, यहाँ पर हाँ और ना में उत्तर हमें नहीं देना है। जब भी हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमें रीजन देना है। अब कई बारी मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, ठीक ठीक, हाँ ठीक, ये कोई जवाब हुआ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप कैसे हैं, ये हमने अभिवादन में पढ़ा था, ये हमने मैनर्स में पढ़ा था कि जब भी आपसे कोई कुछ पूछे हाउ आर यू तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, हाउ आर यू। आपने खाली ये नहीं बोला आई एम फाइन, अब आगे से और भी ये पूछोगे आप कैसे हो, हाउ आर यू, या ये बोलोगे ग्रेट एंड व्हाट अबाउट यू। तो ये चीजों को टर्म्स में याद रखिए, ये बेसिक मैनर्स हैं जो मैनर्स आपको अंग्रेजी बोलते बोलते समझने पड़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश के जो शब्द हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल हैं लेकिन कठोर हैं, तो उसमें आपके इमोशंस आने बहुत जरूरी है। क्लियर, अब आगे हम देख लेते हैं पहले क्विज। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न देखिए, मे आई हैव अ पेंसिल, तो ये कौन से प्रकार का वाक्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, अपग्रेड द प्रोग्राम्स ऑन ऑल ऑफ द क्लासरूम कंप्यूटर, तो ये कौन से प्रकार का वाक्य हुआ। आराम से समय लीजिए और सोचिए। तो होप आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मे आई हैव अ पेंसिल, प्रश्न दिखा, प्रश्नवाचक, आप किसी से पूछ रहे हो क्या मैं पेंसिल ले सकता हूँ, मे आई हैव द पेंसिल, क्या मैं पेंसिल ले सकता हूँ, ये तो ये कौन सा हुआ, ये हमारा जी पार्ट इंटरोगेटिव वाक्य हो गया। ठीक है, आगे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर, अपग्रेड द प्रोग्राम्स ऑन ऑल ऑफ द क्लासरूम कंप्यूटर। हमने यहाँ पर क्या बोला, अपग्रेड, क्या बोला, अपग्रेड द प्रोग्राम्स ऑन ऑल ऑफ द क्लासरूम कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर हमने साधारण वाक्य बोला है कि अपग्रेड करना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सी डिक्लेरेटिव असर्टिव वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने घोषणा कर दी कि भाई कंप्यूटर जो क्लासरूम्स में है उसे अपग्रेड करना है। यहाँ पे हमने ओपिनियन बताया है, हमने अपनी राय बताई है। क्लियर हुआ, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस पर। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस को देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। Imperative sentences is a type of sentence that gives instruction or advice and expresses a command, an order, and direction or a request. आपको जितना मुश्किल लग रहा है ये, उतना ही ज्यादा आसान है ये वाक्य। Imperative sentences का मतलब क्या है, जब आपने बोला प्लीज गिव मी द पेंसिल, प्लीज गिव मी द पेंसिल, रिक्वेस्ट आ गई, आप विनती कर रहे हो प्लीज गिव मी द पेंसिल। ठीक है, अब आपने कहा, आपने यहाँ पर कहा कि प्लीज गिव मी
विद अ पेंसिल, ये आपकी रिक्वेस्ट होगी। अब मैंने आपको बोला अपनी पेंसिल राम को दे दो, गिव योर पेंसिल टू राम। यहाँ पर मैंने आपको आदेश दे दिया, गिव योर पेंसिल टू राम, गिव योर पेंसिल टू राम, अपनी पेंसिल राम को दे दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने आपको आदेश दे दिया, तो ये हो गया कमांड। जब मैंने रिक्वेस्ट कर दी प्लीज बेटा, अगर मैंने प्लीज बोल दिया प्लीज बेटा अपनी पेंसिल राम को दे दो, तो मैं आपको से विनती कर रही हूँ, लेकिन मैंने कह दिया गिव योर पेंसिल टू राम, ये मेरा आदेश हो गया। तो जब हम इस प्रकार के वाक्य को बोलेंगे तो उसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अंग्रेजी। देखिए, an imperative sentence is a type of sentence that give instruction, जो आपको आदेश दे रही है या एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है। and expressive मतलब दर्शाना, एक्सप्रेस करना मतलब दर्शाना, ठीक है। a command, ऑर्डर या डायरेक्शन या रिक्वेस्ट। अब इन सबको एग्जाम्पल के साथ जब हम समझेंगे तो आपको और आसानी आएगी। चलिए, अब इनको हम एक बारी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, मैंने कहा ऑर्डर, मैंने कहा गेट आउट, मैंने कहा गेट आउट। जब कमांड हम बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्सक्लामेटरी मार्क लगाया है। एक्सक्लामेटरी मार्क इम्पेरेटिव में भी लगता है जब हम आदेश देते हैं। इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप भी लगेगा। इम्पेरेटिव में जब हम आदेश दे रहे हैं तो हम एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आपने बोला गेट आउट, निकल जाओ मेरी क्लास से, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर हुआ, कमांड हुई, हाँ, तो यहाँ पर देखो ये गेट आउट हो गया। अब मैंने एक रिक्वेस्ट कहा प्लीज आस्क टू लीव द टेबल, प्लीज उनसे बोलो कि टेबल को खाली कर दे, प्लीज आस्क टू लीव द टेबल। जब मैंने कहा प्लीज उनसे कह दो कि भाई टेबल को खाली कर दे, तो ये रिक्वेस्ट हुई, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लीज का प्रयोग कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, एडवाइस, एडवाइस देना, डोंट ईट येलो स्नो, अरे मत खाओ येलो स्नो को ना, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। येलो येलो बर्फ सी मत खाओ, ठीक है। अब आपने कहा डोंट ईट पिज्जा, आप यहाँ पर सलाह दे रहे हो, एडवाइस मतलब सलाह देना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या हुआ, जिसमें ऑर्डर हुआ, जिसमें रिक्वेस्ट हुई, जिसमें सलाह हुई। अब इंस्ट्रक्शन, टर्न लेफ्ट एट द जंक्शन। अब आज से कोई स्टेशन पर है, फोन करके कह रहा है अरे सुनना जरा, बताना जरा ट्रेन तो यहाँ पर हो गई, आपका घर किस साइड है। फोन पर आ रहा है किस साइड मुड़ूं, आपने कहा टर्न लेफ्ट एट द जंक्शन, लेफ्ट साइड मुड़ जाओ, लेफ्ट साइड मुड़ जाओ स्टेशन के, और वहां पर आपको मिल जाएंगे ऑटो वाले, वहां से आ जाना। तो आपने इंस्ट्रक्शन दी, हाँ, जंक्शन लेफ्ट साइड मुड़ जाओ, लेफ्ट साइड मुड़ जाओ स्टेशन के, और वहां पर आपको मिल जाएंगे ऑटो वाले, वहां से आ जाना। तो आपने इंस्ट्रक्शन दी, हाँ। तो जब आपने बोल दिया टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, कम हियर, कम देयर, ठीक है। तो यहाँ पर टर्न लेफ्ट एट द जंक्शन, जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अब आप खाना बना रहे हो घर पे, ठीक है, आप खाना बना रहे हो, अभी आपने नया नया खाना बनाना सीखा है, आपके पापा खड़े हैं, ठीक है, आपके पापा ने कहा 2 चम्मच इसमें नमक डाल दो क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जी है। तो वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सब्जी में 2 चम्मच नमक डाल दो क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जी है। अब आप यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हो घर पर, तो किसी ने कहा कि भाई झाड़ू लगाते टाइम राइट साइड पर कूड़ा कर देना, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब आप अगर कॉपी में कुछ लिख रहे हो, मैंने कहा ब्लू पेन से लिख ली, ब्लू पेन से लिखना, तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? अब वार्निंग, लुक आउट, देखो, ठीक है, वार्निंग, लुक आउट, देखो, तो ये वार्निंग हो गई। अब तो हमने कहा कि जब हमारे को एक्सक्लेमेटरी साइन को कब प्रयोग करना है, जब हम स्ट्रॉन्ग कमांड दे रहे हैं, और जो हम माइल्ड कमांड दे रहे हैं, इट मीन्स कि हम नॉर्मल कमांड दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर डोंट ईट येलो स्नो, देखिए मैंने कहा डोंट ईट पिज्जा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपकी भलाई के लिए मैं आपको कह रही हूँ डोंट ईट पिज्जा। तो मैंने आपको कह दिया कि मत खाओ यार, लेकिन आप मान नहीं रहे, तो इट्स ओके, मैंने कमांड दे दी, माइल्ड कमांड है। अब आपकी मानना है नहीं मानना है या निर्भर है आपको लड़ना है या नहीं लड़ना। लेकिन जब मैंने कह दिया डोंट ईट येलो स्नो,
मैं आपकी मदर हूँ, तो आप माँ का तो पालन करोगे ना। और यहाँ पर फिर मैं एक्सक्लेमेटरी लगाऊंगी। तो जब एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है तो ये स्ट्रॉन्ग कमांड्स के लिए लगता है और फुल स्टॉप माइल्ड कमांड्स के लिए लगता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल देके सिट देयर, मैंने कहा वहां बैठो, ये कमांड हो गई। लेट मी गो, मेरे को जाने दो, लेट मी गो, मैं चलता हूँ, लेट मी गो, मैं जाता हूँ। ठीक है, कीप क्वाइट, मैंने आपको कहा कीप क्वाइट, मत बातें करिए, मैंने क्या बोला, कीप क्वाइट। तो ये मैं आपको कमांड दे रही हूँ, बहुत प्यार से बोल रही हूँ, कीप क्वाइट, क्लास को ध्यान से देखो। लेकिन मैंने कहा कीप क्वाइट, स्ट्रॉन्ग कमांड है, अगर कोई बोला तो उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगी। तो ये हमारा, जब यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते ही कि स्ट्रॉन्ग कमांड है, जब आपकी आवाज शार्प है, तो जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हम बातें कर रहे हैं, तो हमारा बोलने का तरीका अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक्सक्लेमेटरी, और अगर हम नॉर्मल बोल रहे हैं तो फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आया? तो फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी में कैसे आपको डिफरेंस देखना है। जब मैंने आपको बोल दिया कीप क्वाइट, तो आप समझ लीजिए एक्सक्लेमेटरी साइन लगने वाला है, क्योंकि तेज तरीके से बोल रही हैं। कीप क्वाइट तो एक्सक्लेमेटरी, कीप क्वाइट तो फुल स्टॉप, कीप क्वाइट तो एक्सक्लेमेटरी, कीप क्वाइट तो फुल स्टॉप। समझे? कीप क्वाइट एक्सक्लेमेटरी, बोलने का तरीका अगर शार्प है, मतलब कि तेजी से बोल रहे हैं, लाउड वॉइस में बोल रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी, और अगर थोड़ी सी वॉइस जो है, जो हम ये कहें आवाज जो है वो बहुत धीमी है, तो हम बोलते हैं फुल स्टॉप। तो इसे कहते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जब आपको ये समझ में आ गए तो आपको अब एक्सक्लेमेटरी साइन समझने बहुत ही आसान हो जाएंगे। एक्सक्लेमेटरी में देखिए आप क्या समझोगे, sentences which are used to express certain emotions such as joy, grief, shock, fear, etc. आप समझेगा, वाक्य में आपका बहुत ही ज्यादा अचानक से एक्सप्रेशन है, वाओ मोमोज, वाओ मोमोज, अचानक से आपके घर में मम्मी लेके आ गई, मोमोज लेके आ गई। ठीक है, या आप कहीं पार्टी में गए, वहां पर आपको मोमोज दिख गए, तो मोमोज आपको फेवरेट है। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आपको नूडल्स बहुत पसंद है, जब आपने नूडल्स देखे, वाओ नूडल्स, अचानक से फीलिंग आ गई देखते ही, वाओ मोमोज, वाओ नूडल्स, तो पता चला ना। अब आपने देखा कि कोई सड़क पर गिरा हुआ है, तो आपका इमोशन कैसे निकला, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, गिरा हुआ है कोई, ओह माय गॉड। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ग्रीफ आ गया, ग्रीफ मतलब दुख, दुख। ठीक है, जॉय मतलब खुशी, खुशी। तो जब मैंने बोला वाओ मोमोज, वाओ नूडल्स, वाओ पिंक ड्रेस, अब ग्रीफ, ओह माय गॉड, ओह माय बैड, ओह माय गुडनेस। तो ये क्या है, ये आपके सडन इमोशंस है, सडन है, अचानक से आने वाले, खुशी हो या कब। अब आपने कहा वाओ टेलीविजन, नया टेलीविजन खरा है, वाओ न्यू टीवी एट होम, वाओ नया टीवी घर पर, तो ये शौक लग गया, अरे भाई मम्मी पापा ने तो सरप्राइज दे दिया, या आपकी बीवी है तो उसने तो आपको सरप्राइज दे दिया नई टीवी देकर घर पर, या आपको वॉच मिली है, वाओ न्यू वॉच, उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे गिफ्ट दोगे। ठीक है, अब फियर, ओह ओह एग्जाम्स आर कमिंग सून, ओह एग्जाम आर कमिंग सून, डर है, डर है, हाय एग्जाम्स आ रहे हैं, हाय एग्जाम्स आ रहे हैं, ओह न्यू जॉब, हाय नई नौकरी है, हाय नई नौकरी, कैसा जाएगा पहला दिन, कैसा नहीं जाएगा। तो ये क्या है, फियर है, ये क्या है, फियर है, डर है। तो हमने कहा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी से ही एंड होंगे, चाहे कुछ करो, या तो हम ये कह सकते हैं कि जब वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आए या पूरे सेंटेंस के बाद, लेकिन पूरे वाक्य में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो दिखेगा ही दिखेगा। जब आपका एंड में आ गया तो आप बोल दीजिए एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पर सडन इमोशंस को ध्यान में रखिएगा, सडन इमोशंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंपेरेटिव भी कई बार एक्सक्लेमेटरी साइन से होता है जब हम स्ट्रॉन्ग कमांड देते, वहां कमांड है, यहाँ पर फीलिंग है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, वहां आदेश है, यहाँ पर भावना है।
आदेश है, भावना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए और इमोजीज के साथ देखिए, जैसे ओह, ठीक है, अब यहाँ पर खुश हो रहे हो, यहाँ पर रो रहे हो, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स को। अब देखिए, वाओ, क्या बोलोगे? वाओ, क्या बोलोगे? वाओ, वाओ, न्यू जॉब, नई नौकरी। थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का। थैंक गॉड बच गए। थैंक गॉड भगवान बच गए। थैंक गॉड भगवान बच गए। ठीक है, गेट द फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी, गेट द फर्स्ट एड बॉक्स। अरे वो मर जाएगा, जल्दी लेके आओ, डर है अंदर, जाकर लेके आओ दवाइयों का डब्बा। गेट द फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, इमरजेंसी है, मतलब कि यहाँ पर फियर है, डर है कि कुछ हो ना जाए, शॉक हो, हैरान हो, अरे इसको क्या हो गया, जल्दी जल्दी जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आइए। टैक्सी, हरी है, बहुत जल्दी है, टैक्सी टैक्सी, प्लीज जल्दी टैक्सी को बुलाओ, अरे टैक्सी को बुक करो, कैब को बुक करो। तो ये हरी है, जल्दी है, तो ये सडन इमोशंस है। अब एम ए, कैन आई हैव अ मिनट विद यू? एम है, एम, कैन आई हैव अ मिनट विद यू? एम, कैन आई हैव अ मिनट विद यू? ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इमोशंस है, आपको कुछ जल्दी ही कुछ बोलना है, एम। ठीक है, कैन आई हैव अ मिनट विद यू? क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? एम, कैन आई हैव अ मिनट विद यू? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? एम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक भी आया, लेकिन यहाँ पर आपने सडन इमोशन दिखाया, एम। ओह एक्सक्यूज मी, ओह एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ मिनट विद यू? ओह एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पर वर्ड आप लिख सकते हैं, ओह एक्सक्यूज मी, ओह कैन आई हैव अ मिनट विद यू? ओह कैन आई हैव अ मिनट विद यू? कैन आई हैव अ मिनट विद यू? तो ये एक्सप्रेशंस आप यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, तो इसमें ओ, एम, बिंगो, ब्रेवो, ए, हे, ये सारे वर्ड्स आप यूज करते हो। जब बहादुरी हो तो ब्रेवो, क्या बोलते हो? ब्रेवो, गुड बॉय, गुड जॉब, तूने टीम को जिता दिया। तो ये सारे एक्सप्रेशंस जब हम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो हम क्या करते हैं, इन शब्दों का यूज करते हैं, और इन शब्दों को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इंटरजेक्शंस क्या होंगे? ओह, एम, बिंगो, ब्रावो, ए, हे। तो ये सारे के सारे शब्दों को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन वर्ड्स। इन शब्दों को क्या बोलेंगे? वर्ड्स जिसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो अभी तक के लिए हमारे क्लासिफिकेशन 1 फिनिश हो गई है। क्लासिफिकेशन 2 हम अन्य लेक्चर में करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। यहाँ पर आपको सारे के सारे वाक्य लिखे हुए हैं, आपको बस सोचना है कि आपको अंग्रेजी में क्या बोलना है। ठीक है, तो देखिए, सारा इज फीडिंग हर डॉग, सारा अपने कुत्ते को खाना खिला रही है। यह मेरा ओपिनियन है, साधारण वाक्य है। जब मैंने आपको बोला सारा इज फीडिंग हर डॉग, सारा खाना खिला रही है, मतलब सारा अपने कुत्ते को खाना खिला रही है। सारा इज फीडिंग हर डॉग, अपने कुत्ते को, सारा अपने कुत्ते को खाना खिला रही है। साधारण वाक्य, मैं अपना राय दे रही हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा सारा क्या कर रही है, सारा अपने कुत्ते को खाना खिला रही है, तो ये हमारा ओपिनियन है। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे हम असर्टिव वाक्य भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये साधारण है। वेरी गुड। अब अगला, आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज, मुझे पसंद नहीं है मूवीज देखना। आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज, मुझे पसंद नहीं है मूवीज देखना। मैं क्या बता रही हूँ? मैं अपना बारे में बता रही हूँ, मैं फैक्ट बता रही हूँ। मुझे फिल्में देखना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज, मुझे फिल्में देखना पसंद नहीं है। तो जब मैंने बोला तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोल रहे हो, ठीक है, हमें पता है। तो ये क्या है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, आप असर्टिव भी बोल सकते हो। ओके, व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा नए आए हो मेरी क्लास में, व्हाट इज योर नेम? अरे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ओहो हो, तो देखते हैं तुम्हारा नाम क्या है। मैंने प्रश्न पूछा, आप उत्तर दोगे मुझे? हाँ, इसका उत्तर मिलेगा। हाँ, मैं ये कहूँ तुम्हारा नाम क्या है,
और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं या फुल स्टॉप लगा दूं, तुम्हारा नाम क्या है? आपने तो प्रश्न पूछा ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपने ये क्वेश्चन मार्क डाला ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तो ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। Why don't you answer? अब यहाँ पर क्या लिख रखा है? Why don't you answer? आप जवाब क्यों नहीं देते? मैंने आपसे पूछा कि आप जवाब क्यों नहीं देते हो, तो आप बोलोगे कि हम दे रहे थे जवाब, हम लिख रहे थे जवाब, तो इसका उत्तर मिलेगा हाँ। तो ये क्या है? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। मैंने कहा प्लीज सिट डाउन, अरे खड़े की हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ से आपसे विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, तो रिक्वेस्ट किस में आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। वेरी गुड, ठीक है। ओके, आर है ये, तो मैं ठीक कर देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए आगे देखिए, प्लीज डोंट गो देयर। मैंने कहा प्लीज मत जाओ उधर, प्लीज मेरी क्लास में ध्यान से पढ़ लो, प्लीज लास्ट तक वीडियो को देख लो। तो मैंने प्लीज डोंट गो देयर, प्लीज का प्रयोग किया। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ? रिक्वेस्ट। अब आप जाने लगे, मैंने आपको रोक लिया, मैंने कहा कृपया वहां मत जाओ, कृपया वहां मत जाओ, क्लास को एंड तक देखो। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर ली, तो आप क्या बोलोगे? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, What lovely weather, कितना प्यारा मौसम है। What lovely weather, कितना प्यारा मौसम है। तो यहाँ पर मैंने इमोशंस दिखा दिए सडन, यहाँ पर सडन इमोशन, यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन है। तो ये क्या है? एक्सक्लामेटरी वाक्य। देखो एक चीज याद रखना है, इस पर चर्चा हम आने वाले लेक्चर में और करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अगर आपको इंटरजेक्शंस नहीं दे रखे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटरजेक्शंस नहीं दे रखे, जैसे कि वाओ, थैंक गॉड, ओह, तो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एक्सक्लामेटरी मार्क सबसे एंड में लगता है। ठीक है, इस पे चर्चा और करेंगे। लेकिन जैसे आपने एक्सक्लामेटरी देखा तो आप क्या बोलोगे? ये इंपेरेटिव है। ठीक है, हाउ स्टूपिड आई एम, कितना मूर्ख हूं मैं, समझ ही नहीं पाया, कितना मूर्ख हूं मैं, समझ ही नहीं पाया, इतनी देर से पढ़ रहा हूं। याद आया कि जब इंटरजेक्शन वाओ, हाउ, ठीक है, वो ये जब शब्द यूज करेंगे तो तब वहां पर इंटरजेक्शन के आगे ही एक्सक्लामेटरी लगा देंगे। जब वैसा कोई शब्द दिखे ही ना और इमोशंस दिखाने हैं तो आखिरी में एक्सक्लामेटरी साइन लगाते हैं। ओ मैं भूल ही गया, कितना मूर्ख हूं मैं। ठीक है, तो ये मेरा इमोशन है, अचानक से इमोशन आया, जैसे मैंने इस प्रकार का वाक्य देखा, हाउ स्टूपिड आई एम, कितना मूर्ख हूं मैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ठीक है, ठीक। तो अब हम 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं, हमने आज पढ़ा क्या है। देखिए, हमने यहाँ पर सेंटेंस को जाना, हमने यहाँ पर सेंटेंस को जाना कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड्स को ज्वाइन कर कर। हमने क्या करा? जो सेंटेंस है वो वर्ड्स को ज्वाइन कर कर बनता है। ठीक है, मतलब इकट्ठे मिलाकर बनता है। ओके, अब सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं ये बताइए। जब हमने बोला सेंटेंस के टाइप्स, अरे 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। ओके, कौन कौन से होते हैं? डिक्लरेटिव, डिक्लरेटिव को और क्या बोल सकते हैं? डिक्लरेटिव को असर्टिव वाक्य भी कहते हैं। अब ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव, ये दोनों होते हैं। इनको पॉजिटिव भी बोलते हैं, इनको नेगेटिव भी बोलते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को प्लस और वीई और नेगेटिव को माइनस और वीई। ठीक है, अब फिर हमने देखा कि ठीक है, हमने साधारण वाक्य तो बोल दिया, हमने प्रश्न पूछा था, हाँ, तो उसे हमें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। शाबाश, आपको तो अंग्रेजी के वाक्यों के बारे में भी नॉलेज हो गई। अब क्या करेंगे? अरे मेरे को एकदम से याद आया, प्लीज मैं, आपको तो अंग्रेजी के पूछा था, हाँ, तो उसे हमें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस।
शाबाश, आपको तो अंग्रेजी के वाक्यों के बारे में भी नॉलेज हो गई। अब क्या करेंगे? अरे मेरे को एकदम से याद आया, प्लीज मे आई ड्रिंक वाटर, प्लीज मे आई ड्रिंक वाटर, मुझे दवाई खानी है। ओहो, खा लो क्लास में ही दवाई खा लो। आपने रिक्वेस्ट करी मेरे से क्लास में बोलते बोलते, मैंने कहा हाँ, तो ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक है। अब आगे जब हमारे को भावना प्रस्तुत करनी है तो उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब लास्ट में आपको क्या कहना है? आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट कर ली, कमांड कर लिया, भावना प्रस्तुत करनी है, वो भी अचानक वाली, तो क्या बोलोगे? एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पर हमने 4 प्रकार के पढ़े, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार, यहाँ तक पढ़ लिया। अब ये बोलो, पहले प्रकार में हमने कौन से वर्ड पढ़े? फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। वेरी गुड। ओके, सेकंड में हमने क्या पढ़ा इंटेरोगेटिव में? जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थर्ड, अगर हम इम्पेरेटिव है तो हम यहाँ पर कमांड मतलब कि आदेश, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है, ETC मतलब कि अन्य चीजों को पढ़ रहे हैं। और फोर्थ में हमने अपने सडन, अचानक वाली भावना प्रस्तुत कर दी जो हमें अचानक से आई। तो ये वाक्य को हमने जैसे ही पढ़ा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सारे प्रकार के जो हमने अंग्रेजी में बोले वो वाक्य हो चुके हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देख लीजिए होमवर्क में मैंने आपको कुछ वाक्य दिए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है कि ये वाक्य कौन सा है। क्लियर? तो अगला लेक्चर हमारा होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन 2 पर, जिसमें हम भाग करेंगे, वाक्य को ही भाग कर देंगे कि वाक्य में कितने भाग होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी पे और ज्यादा चर्चा करेंगे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। डाउट नोट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।